हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको पता है डिप्रेशन दुनिया भर में सबसे बड़ी कॉज है डिसेबिलिटी की। दुनिया के 10% एडल्ट्स को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये एक मेंटल इलनेस है, इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है बाकी दूसरे इलनेस के कंपैरिजन में। लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी है डिप्रेशन को लेके। पहली बात तो ये कि डिप्रेशन और बीइंग डिप्रेस्ड यानी उदासी महसूस करना दो अलग चीज़ें हैं। लगभग हर कोई कभी न कभी लो महसूस करता है। कुछ खराब ग्रेड मिलना, नौकरी खो देना, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होना या एक बारिश वाला दिन भी उदासी ला सकता है। फिर वो सिचुएशन ठीक हो जाता है और दुख भरे दिन भी चले जाते हैं। लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन अलग है। ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है और आप इसको अपने मूड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। ये कम से कम 1 से 2 हफ्तों तक रह सकता है और काफ़ी तकलीफदायक होता है, जो आपके काम, आपके खेलकूद, आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। डिप्रेशन के बहुत अलग-अलग सिम्पटम्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि लो मूड, उन कामों में इंटरेस्ट कम हो जाना जो आप नॉर्मल दिनों में एंजॉय करते हैं, खाने-पीने में बदलाव, कम सोना या बहुत ज़्यादा सोना, वर्थलेस और गिल्टी महसूस करना, पुअर कंसंट्रेशन, स्लोनेस और रेस्टलेसनेस बॉडी में आना, लॉस ऑफ एनर्जी फील करना और बार-बार सुसाइडल थॉट्स का आना। अगर आप में इनमें से कोई भी 5 सिम्पटम्स हैं, तो आप साइकियाट्रिक गाइडलाइंस के मुताबिक डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए क्वालिफाई करते हैं। और ये सिर्फ बिहेवियरल लक्षण नहीं हैं। डिप्रेशन के फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी देखे जा सकते हैं। सबसे पहले ये बदलाव होते हैं जो आम आँखों से या फिक्स एक्स-रे विज़न से देखे जा सकते हैं। इनमें फ्रंटल लोब्स और हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम का छोटा होना शामिल है। इसको अगर माइक्रो स्केल पर देखें तो डिप्रेशन कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के असामान्य ट्रांसमिशन या डिप्लेशन होना, खासकर सेरोटोनिन, नोराफिनेफ्रिन और डोपामिन, बेकरार करने वाले सिरकाडियन रिदम्स या फिर नींद के आरईएम और स्लो वेव्स में खास बदलाव, हार्मोन्स के एबनॉर्मेलिटीज जैसे कि हाई कॉर्टिसोल और थायराइड हार्मोन्स में डीरेगुलेशन। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट का ये मानना है कि उनके पास अभी तक कोई जवाब नहीं है कि डिप्रेशन क्यों होता है। ये ज़्यादातर जीन और माहौल के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन के कारण हो सकता है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है जो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके कि ये कहाँ और कब दिखाई देगा। और क्योंकि डिप्रेशन के लक्षण इंटेंजिबल होते हैं, इसीलिए ये मुश्किल है बताना या समझाना कौन एक्चुअली में ठीक है और कौन अंदर से लड़ रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक एक आदमी जो मेंटल इलनेस से गुजर रहा हो, उसको 10 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है हेल्प मांगने के लिए। लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स भी हैं। दवाइयाँ और थेरेपी एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं ब्रेन केमिकल्स को बूस्ट करने के लिए। एक्सट्रीम केसेस में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि मरीज के दिमाग में एक कंट्रोल सीजर की तरह होता है, बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और दूसरे ट्रीटमेंट्स जैसे कि ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। तो अगर आप किसी को डिप्रेशन में देख रहे हैं, तो उन्हें जेंटली इनकरेज करें कि वो कुछ ऑप्शंस ट्राई कर लें। आप उनकी मदद कर सकते हैं, खासकर टास्क्स में, जैसे कि थेरेपिस्ट के बारे में जानकारी ढूंढकर या फिर डॉक्टर से पूछने के लिए एक सवालत का लिस्ट बनाने में मदद कर सकते हैं। एक इंसान के लिए जो डिप्रेशन से लड़ रहा है, शुरू में उनके लिए ये स्टेप्स बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर उन्हें गिल्ट या शर्मिंदा महसूस हो रहा है, तो उन्हें बताइए कि डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, बिल्कुल अस्थमा और डायबिटीज़ की तरह। ये कोई वीकनेस या कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है और उन्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जैसे कि टूटी हुई हड्डी ठीक हो जाता है कुछ वक्त के बाद। अगर आपने खुद डिप्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उसे नॉर्मल टेम्परेरी सैडनेस के वक्त से कंपेयर ना करें और उनसे बचें। पेशेंट के एक्सपीरियंस को नॉर्मल टेम्परेरी सैडनेस के साथ कंपेयर करना उन्हें गिल्टी महसूस करवा सकता है। इवन डिप्रेशन के बारे में ओपनली बात करना भी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि रिसर्च से पता चलता है कि पेशेंट के सुसाइडल थॉट्स के बारे में पूछने से उनके सुसाइडल रिस्क कम हो सकते हैं। मेंटल इलनेस के बारे में ओपनली बात करने से हमारे सोसाइटी में फैला एक स्टिग्मा को कम किया जा सकता है।
और लोगों को मदद मांगने में आसानी हो सकती है। और अगर इतने पेशेंट ट्रीटमेंट्स के लिए आएंगे, उतना ही ज़्यादा डॉक्टर्स और साइंटिस्ट डिप्रेशन के बारे में सीख सकेंगे और ट्रीटमेंट्स भी बेहतर होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो उन्हें समझाएं, उनसे बात करें और उनकी मदद करें। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और कंटेंट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।